हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने कंप्लीट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रोटोजोअन्स के बारे में। प्रोटोजोआ क्या होते हैं। आपकी बुक में प्रोटोजोआ के बारे में जितनी भी डिटेल्स दे रखी है उससे एडवांस में ही आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, कंप्लीट नोट्स के साथ में, PDF के साथ में, A to Z गाइडेंस के साथ में। तो ज़रूर कमेंट में बताना। और थोड़ा आपको शायद सही से नहीं दिख रहा, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कर लो। अभी भी था, थोड़ा ठीक नहीं है, 1 मिनट रुको। ठीक है, अब डन है। तो अब ठीक दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा सेट नहीं था। तो आज की इस क्लास में अपन प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन को देखेंगे। पिछली क्लास में अपन ने आपको जो बताया था अभी बता दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्रोटोजोआ थे वो कहाँ थे। प्रोटोजोआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था प्रोटिस्टा के अंतर्गत थे। प्रोटिस्टा जो किंगडम है, जगत है प्रोटिस्टा, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ है, मतलब यूनिसेलुलर और एक कोशिकीय बोलते हैं यूनिसेलुलर को, और यूकैरियोटिक होते हैं। जो आपके सामने डायग्राम दिख रहे हैं ये है पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना। ये यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। ये अमीबा, पैरामीशियम, ये अमीबा। इसमें ये सूडोपोडिया प्रेजेंट है गमन के लिए, इसमें ये सीलिया प्रेजेंट है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ, नो टेंशन रहो अच्छे से A to Z डायग्राम के साथ में। तो सबसे पहले नोट करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ, यहाँ से देखते हैं प्रोटोजोआ के। सबसे पहले प्रोटोजोआ है क्या, 1 मिनट। प्रोटोजोआ वर्ड है क्या, बेसिक में आपको बताता हूँ। प्रोटोजोआ का मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल प्रेजेंट है, मतलब यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, मतलब ससीम केंद्र की, जिसके अंदर सेल है तो सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक है तो प्रोटोजोआ जो वर्ड है आपकी बुक में दे रखा है प्रोटोजोआ को फाइलम मान के। क्या मान के, फाइलम मान के। तो प्रोटोजोआ को फाइलम मानते हैं क्योंकि प्रोटिस्टा जो किंगडम है, जगत है, उसमें ये आता है। तो इसका किंगडम क्या हो गया, प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ को एक तरीके से माने तो क्या हो गया, सब किंगडम। सब किंगडम हो चुका है। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी जब तक मैं पढ़ाऊँगा। तो सब किंगडम हो गया प्रोटोजोआ, लेकिन आपकी बुक में दे रखा है प्रोटोजोआ को फाइलम। तो प्रोटोजोआ को फाइलम मान के पढ़ रहे हैं हम। फाइलम प्रोटोजोआ है तो इसको जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो क्या मानेंगे, और को सब फाइलम मानेंगे जब क्लासिफिकेशन करेंगे कि इसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है, वो क्लासिफिकेशन की बात है। लेकिन प्रोटोजोआ क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, एक कोशिकीय होते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब जाके ये ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु दिखाई देते हैं। इस तरीके के ये जीव जंतु होते हैं। अब इसमें अपना सबसे पहला जो टॉपिक होगा जनरल कैरेक्टर्स होगा। जनरल कैरेक्टर्स इसके अपन देखने वाले हैं। जनरल कैरेक्टर्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ, सामान्य लक्षण इसके देखने वाले हैं। सामान्य लक्षण में क्या देखेंगे, एग्जाम्पल समझ लो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, एग्जाम्पल समझ लो मैं प्रोटोजोआ का ऑर्गेनिज्म हूँ, तो मेरे अंदर मैं क्या क्या देखूंगा। आप अगर मेरे बारे में स्टडी करोगे तो क्या क्या पढ़ोगे, मैं कैसा दिखता हूँ, कहाँ पे मैं रहता हूँ, मुझे किस टाइप का न्यूट्रिशन भोजन पानी चाहिए होता है, बॉडी का शेप किस टाइप का है, मैं खाता किस तरीके से हूँ, एक तरीके से एक्सक्रीशन किस टाइप से होता है, रेस्पिरेशन किस टाइप से होता है, रिप्रोडक्शन में किस टाइप का करता हूँ, वो सब कुछ आप जीव जंतुओं के बारे में। एग्जाम्पल मेरे को माना है, लेकिन जीव जंतुओं को मान के अपन को पढ़ना है कि ये जीव जंतुओं में क्या क्या चीज़ें होती है। बेसिक टू एडवांस बताने वाला हूँ। हालांकि बॉडी शेप हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, सेल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, यूकैरियोटिक हुआ, प्रोकैरियोटिक हुआ,
या फिर ऑर्गेनाइजेशन मान लो, सेलुलर मान लो, रेस्पिरेशन मान लो, डाइजेशन मान लो, इनमें सब में आपको देखने वाले बॉडी किस टाइप का है, इनका बॉडी का आकार किस टाइप का है, शेप, इनमें सिमेट्री, सिमेट्री को बोलते हैं सममिति किस टाइप की है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ज़्यादा रटने की चीज़ें नहीं है। सबसे पहले प्रोटोजोआ का मतलब समझ लो, प्रोटोजोआ कहाँ से आया ये चीज़ समझ में आ गई। डायरेक्ट में उठा के नहीं लाया, ये प्रोटोजोआ है, पढ़ लो इसको कि प्रोटोजोआ पढ़ लो। प्रोटोजोआ का मतलब समझाया है मैंने। जब अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्रोटिस्टा किंगडम है, जगत है, उसमें प्रोटोजोआ आते हैं। सबसे पहले अपनी द्विजगत प्रणाली पढ़ी थी अपन ने, किसने दी थी? कैरल बॉन लीनियस ने, कार्ल बॉन लीनियस जिसे बोलते हैं, कैरोलस लीनियस ने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी। फिर द्विजगत प्रणाली के बाद 3 जगत प्रणाली अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। 4 जगत प्रणाली किसने दी थी? कॉपलैंड ने दी थी, उन्होंने मोनेरा ऐड किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? वही मैंने पढ़ाया है, R.H. व्हिटेकर ने दिया था। R.H. व्हिटेकर ने दिया था, 1969 में दिया था। उन्होंने फंजाई ऐड कर दिया। प्रोटिस्टा में क्या है, सॉरी, अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा ऐड कर दिया था। कॉपलैंड ने उसमें मोनेरा ऐड कर दिया था। मोनेरा मतलब कब, सॉरी, वायरस वगैरह जो होते हैं उनमें किस टाइप का सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल किस टाइप की है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का है, किस टाइप का उनमें एग्जाम्पल है, वो सब कुछ अपन ने पढ़ा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लेना, इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता रहता है। बाकी अब पढ़ते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया, लेकिन अब पढ़ते हैं प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, कहाँ से क्या सब कुछ आया है, वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का अगर अपन देखें, इसको अगर टुकड़ों में डिवाइड करें, संधि विच्छेद करें, तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये इसका संधि विच्छेद होता है। ये एक लैटिन वर्ड समझ सकते हैं आप, एक लैटिन वर्ड है। अब यहाँ पे इसका मतलब होता है, प्रोटोन का मतलब होता है फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब आप सभी जानते हैं, प्रथम, मतलब पहला। जो का मतलब क्या होता है? चिड़िया, सभी जानते हैं, जू का मतलब चिड़िया होता है। जूलॉजी पढ़ते हैं तो मतलब प्राणी शास्त्र बोलते हैं ना, प्राणी शास्त्र। तो इसका मतलब होता है एनिमल। तो सबसे पहले एनिमल मतलब जंतु, सबसे पहले जो जंतु थे, सबसे पहले जो जंतु थे उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोजोअन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोअन्स बोलते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में मैं कंप्लीट आपको सब में बताने वाला हूँ, तो नोट कर लेना, नो टेंशन रहो। प्रोटोजोअन्स, जो सबसे पहले जो प्रोटोजोआ वर्ड था, प्रोटोजोआ जो वर्ड था वो किसने दिया था? उन साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज गोल्डफश, सॉरी, जॉर्ज ए गोल्डफश, 1880 में, 1880 में सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाई, खोजा था जॉर्ज ए गोल्डफश ने। इसके बाद भी और साइंटिस्ट आते हैं। एक साइंटिस्ट और है, उनका नाम है कार्ल थियोडोर फॉन शीवोल्ड। इन्होंने 1845 में जो प्रोटोजोआ जो वर्ड है उसको वर्गीकीय नाम दिया। क्या नाम दिया? वर्गीकीय नाम दिया 1845 में। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज है 1858 की। 1858 में एक साइंटिस्ट और थे
एक साइंटिस्ट और थे, उनका नाम है, एक मिनट रुको थोड़ा सा याद करने दो, उनका नाम है, नाम मेरे को याद नहीं है, हाँ रिचार्ड ओवेन, रिचार्ड, क्योंकि ध्यान से निकल गया था, रिचार्ड ओवेन, या फिर आप इसको रिचार्ड, देखो काफ़ी बुक में अलग दे रखा है, आवेन भी किसी किसी क्लास में दे रखा है, रिचार्ड आवेन। इन्होंने क्या किया था, जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, इसको एक तरीके से जगत का दर्जा दिया था। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ 4 से 5 चीज़ें लिखाई है, वो आपको कंप्लीट याद कर लेनी है, 4 से 5 चीज़ें नोट कर लेनी है। सबसे पहले प्रोटोजोआ वर्ड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एनिमल, मतलब पहले एनिमल कौन से थे, प्रोटोजोअन्स थे। उनका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जो मैंने आपको अभी बताए थे, एक बार और बता देता हूँ। ये होते हैं, ये जो एनिमल है ये क्या है, प्रोटोजोअन्स है, ये सबसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म है। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। ये साइंटिस्टों की बात हो गई। ये चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक साइड में हो जाता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रोटोजोआ वर्ड है वो फर्स्ट एनिमल बनता है, इनका मतलब जो सबसे पहले जॉर्ज ए गॉल्डफस ने 1880 में नाम दिया था प्रोटोजोआ का। उसके बाद में जो वर्गीकीय नाम दिया था वो दिया था कार्ल थियोडोर फोन सीवोल्ड ने, वर्गीकीय नाम दिया था, दर्जा दिया था। उसके बाद में आते हैं अपने रिचार्ड ओवेन, इन्होंने 1858 में ये सब कुछ दर्जा दिया था। ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अब प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स नोट करने वाले हैं। तो देखो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। ये है अमीबा। अमीबा में अब मैं एक चीज़ में आपको समझा देता हूँ कि अपन जनरल कैरेक्टर्स में क्या क्या दोबारा देखने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। एक मिनट रुको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जनरल कैरेक्टर्स में ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, इसकी बॉडी किस टाइप की है, किस तरीके से लोकोमोशन चलते हैं, किस तरीके से खाते हैं, किस टाइप का खाते हैं, सेल किस टाइप की है, रिप्रोडक्शन किस टाइप का, वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। रटने की चीज़ें नहीं है, रटना नहीं है। ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बता दिए, अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना। जब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो और भी ऑर्गेनिज्म आने वाले हैं, तो आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी। ये अमीबा है। इसमें देखो एक एक चीज़ समझो। यहाँ पे ये जो होते हैं ये सूडोपोडिया होते हैं। क्या होते हैं? सूडोपोडिया। इनके द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। ये जो होते हैं फूड वैक्यूल होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, वाटर वैक्यूल ये होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसमें क्या है बताओ कमेंट में। मैं पहले ही बता दिया था। जब अपन पढ़ रहे हैं यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर है तो क्या होगा वो कमेंट में बता देना। अब देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले एक मिनट, जनरल कैरेक्टर्स नोट कर लो। जनरल कैरेक्टर हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट कर लेना। देखो यहाँ पे सबसे पहले नोट करो हैबिटेट, मतलब कि किस तरीके का इनमें आवास, कहाँ पर ये पाए जाते हैं। मोस्टली एक्वेटिक। एक्वेटिक का क्या मतलब होता है? इधर फ्री लिविंग। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? ये पाए जाते हैं स्वच्छ जल में, स्वच्छ जलीय आवास इनमें पाया जाता है। नोट कर लेना। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, ये सदस्य, प्रोटोजोअन्स के जो सदस्य होते हैं वो जलीय आवास में निवास करते हैं। दूसरा इसमें नोट कर लेना, ये मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। मैराइन वाटर,
मैरीन वाटर मतलब समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब होता है स्वतंत्र जीवी। इन पर किसी भी तरीके का किसी का भी रोक टोक नहीं होता है, स्वतंत्र जीवी होते हैं। कौन से? जो अपने प्रोटोजोन्स होते हैं। नोट कर लेना है चीज़ों को। अगला है साइज। मोस्ट प्रोटोजोन्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सबसे पहले मोस्ट प्रोटोजोन्स होते हैं आर इन द साइज ऑफ 1 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग। 1 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं। वट बैलेंटेडियम कोलाई में मेजर 150 माइक्रोमीटर। जो बैलेंटेडियम होता है, बैलेंटेडियम जो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन्स है, उसका जो मेजर माइक्रोमीटर होता है वो कितना होता है? 150। याद करना, ये चीज़ें नोट कर लेनी है। अब इस चीज़ में ज़्यादा समझाने का जो चीज़ थी वो समझा दी। अगला पॉइंट है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अपन ने इसका ये पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ते हैं इसकी बॉडी किस टाइप की होती है। बॉडी देखो, एक चीज़, हाँ वो आगे बता दूंगा मैं। बॉडी ऑफ प्रोटोजोन्स इज द ईदर नेक्ड ऑफ कवर्ड बाई पेलिकल। जो पेलिकल से कवर्ड होती है नेक तक, कंप्लीट याद कर लेना। जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन में पाए जाते हैं 3। मैंने आपको बताया था अभी, सूडोपोडिया जो बताए थे अमीबा में पाए जाते हैं ना। अमीबा है, तो सॉरी ढंग से बनाता हूँ डायग्राम को जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अमीबा है तो ये क्या है, इसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सूडोपोडिया प्रेजेंट है। समझ में आ गया? सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन में, लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया और सीलिया और एब्सेंट। लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं अभी डायग्राम में बता देता हूं। इस डायग्राम में बात करी जाए तो ये जो है, ये हंटर टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एक ही मैंने डबल बना दिया। ये क्या है? फ्लैजिला। इसे कसाब बोला जाता है हिंदी में। ये होता है युगलिना में। ये युगलिना का डायग्राम है, तो समझ में आ गया होगा। पॉइंट को देखते हैं, क्या पॉइंट था। लोकोमोशन, हाँ ये प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट होते हैं। अगर प्रेजेंट होंगे तो आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें होंगी। सूडोपोडिया हो गए अमीबा में, सीलिया होगी पैरामीशियम में, जो छोटे छोटे होते हैं। सीलिया भी बताए थे आपको, क्योंकि समझाना इंपॉर्टेंट होती है चीज़ों में। जब तक समझ नहीं आएगा ना डायग्राम, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे कि कोई सा भी डायग्राम ले लो, इसी को ले लेते हैं। इसमें ये देखो, ये जो बाल टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पूरी चारों तरफ, ये सीलिया होते हैं। वो फ्लैजिला और ये सूडोपोडिया, तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई। इसमें ये लोकोमोशन ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन आर सूडोपोडिया और सीलिया और फ्लैजिला। एब्सेंट और प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि पोषण किस टाइप का होता है लिख लेना। पोषण होता है, न्यूट्रिशन आर होलोफाइटिक लाइक ए प्लांट है। प्लांट में होलोफाइटिक होता है। होलोफाइटिक का मतलब होता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी, कैसा होता है? स्वपोषी। अब स्वपोषी मतलब आप सभी जानते हैं कि कोई भी, जैसे कि प्लांट है, और सूर्य और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपको पता है क्या करता है?
भोजन ग्रहण करता है उसे बोलते हैं होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, प्लांट में होता है। और होलोजोइक लाइक एनिमल में होता है। होलोजोइक का मतलब होता है पूर्ण जानत्विक मतलब पूरे के पूरे जंतु को, जीव को खा लेना, निगल लेना, वो होता है पूर्ण जानत्विक, हिंदी में बोलते हैं होलोजोइक। और सेफेरोफाइटिक और पैरासाइटिक। पैरासाइटिक आप जानते हैं परजीवी, और ये होता है सेफेरोफाइटिक विषमपोषी। अगला है डाइजेशन। डाइजेशन किस टाइप का पाया जाता है, मतलब आप सभी जानते हैं पाचन किस टाइप का पाया जाता है। डाइजेशन इज इंटरसेलुलर, मतलब कि इंटर का मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के अंदर क्या पाया जाता है, पाचन पाया जाता है। और कैसे होता है, ऑकस इन फूड वैक्यूल के अंदर होता है। क्या इंटर सेल के अंदर हो रहा है, कहाँ, सेल के अंदर क्या है, आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, पॉइंट को समझो। इसको ले लेते हैं। अब देखो इसके अंदर ये क्या है, फूड वैक्यूल है ना। अब इसके अंदर क्या है, जो फूड है उसका डाइजेशन होगा, तो सेल तो पूरी हो गई है, सेल है, सेल के अंदर क्या है, फूड वैक्यूल है, उनसे क्या होगा, डाइजेशन होगा, ये चीजें हैं, डाइजेशन हो गया। ओकस इन फूड वैक्यूल के अंदर होगा और इंटरसेलुलर होगा, इतना भी याद कर सकते हो, बाकी पूरी लाइन में यहाँ पे नोट कर सकते हो। अगला पॉइंट बात करी जाए, डाइजेशन हो गया, ये हो गया। अगला आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। रेस्पिरेशन ऑफ एक्यूरस थ्रू द बॉडी सरफेस। जो श्वसन होता है, श्वसन वो बॉडी की सरफेस से होता है, बॉडी की सतह से क्या होता है, इनमें श्वसन होता है। जो बॉडी है उसकी सतह से ही इनमें क्या होता है, श्वसन होता है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है परासरण नियमन। परासरण नियमन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। जो परासरण नियमन होता है उसमें क्या हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद कर लेना क्योंकि इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। नोट कर लेना चीज़ों को, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश वाले तो डायरेक्ट नोट कर लेंगे। इन मोस्ट प्रोटोजोआ द साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएट इनटू एक्टोप्लाज्म, द आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर एंड एंडोप्लाज्म, द इनर लेयर containing organelles। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन्स है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिफरेंशिएट इनटू एक्टोप्लाज्म। देखो सेल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। जो अंदर की जो लेयर है उसे बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो बाहर की लेयर है, इनर लेयर है, उसे बोलते हैं एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। ये सब ऑर्गनलेस होती है, कॉन्टेनिंग ऑर्गनलेस। इसमें कोई ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन है ही नहीं इसके अंदर। ऑर्गन कहाँ है इसमें, कोई यहाँ पे हाथ है, पैर है, कुछ है नहीं है। इस तरीके के क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है। तो ये चीज़ें मैं आपको इस लाइन में समझाना चाह रहा हूँ कि अंदर वाली क्या होती है, एक्टोप्लाज्म, और आउटर और जो इनर होती है, एक मिनट, क्या बोला है मैंने, 1 मिनट, गलत तो नहीं बताया। इन मोस्ट प्रोटोजोआ में, कुछ मोस्ट प्रोटोजोआ में द साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएट इनटू एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म बाहर वाली होती है, द आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर एंड एंडोप्लाज्म इनर। मैं बोलने में गलती कर दिया। ये जो लेयर होती है अंदर वाली, ये
प्लाज्म होती है, क्या होती है, एंडोप्लाज्म, और बाहर वाली होती है एक्टोप्लाज्म। ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, आउटर वाली होती है ट्रांसपेरेंट होती है, और ये कॉन्टेनिंग ऑर्गन लेस होती है। कौन सी, इनर वाली जो लेयर होती है ऑर्गन लेस होती है। ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है, जो अब बताइए ये चीज़ें नोट करनी है। बीच में न्यूक्लियस होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म इज मोस्टली सीन इन स्पीसीज विद प्रोजेक्टिंग सूडोपोडिया सच ए अमीबा। जो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में, मोस्टली सीन स्पीसीज के अंदर जो सूडोपोडिया है वो अमीबा में ही प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है सूडोपोडिया है मतलब कि कूटपाद, वो अमीबा में ही प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। सूडोपोडिया जो स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म इज मोस्टली सीन स्पीसीज, सीधी सी बात है, जो देखा जाता है स्पीसीज के अंदर अमीबा है उसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होंगे। अगला आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक्यूरेस बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन होता है वो दोनों प्रकार का पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का। इनमें रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन पाया जाता है। लैंगिक प्रकार का किस तरीके से है, अलैंगिक प्रकार का किस तरीके से, समझते हैं। एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन। अब अलैंगिक जो प्रजनन होता है यूजुअली बाय बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब होता है एक तरीके से मुकुलन, जानते हो मुकुलन, बाइनरी फ्यूजन कि कोई, अब इसको हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि सेल है, सपोज करो ये है, इससे डिवाइड हो गई सेल डिवाइड हो गई, तो ये दोनों सेल ही अलग अलग सेल बनाने लग जाएगी। बाइनरी फ्यूजन इस टाइप का होता है। सेक्सुअल होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है संयुग्मन। संयुग्मन मतलब कॉन्जुगेशन का मतलब बताता हूँ। कोई दो जीव है, एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मेल फीमेल को, दो जीव है, वो कुछ समय के लिए जो अपने मैं इस चीज़ को किस तरीके से एग्जाम्पल आपको समझाऊं। एग्जाम्पल कुछ समय के लिए होता है ये संयुग्मन, मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट, कुछ समय के लिए ही मिलते हैं, उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। उस तरीके का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे कॉन्जुगेशन या फिर संयुग्मन कहा जाता है। और इस जब ये दोनों कुछ समय के लिए ही मिलते हैं उसमें ही अपने जो, इस लाइन को हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ, मैं कन्फ्यूजन हूँ, कोई ना, इतना आप समझ लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन संयुग्मन होता है कि दो जीव एक दूसरे से कुछ समय के लिए ही अटैच्ड होते हैं, बाद में दोनों डिफरेंट अलग हो जाते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी, सॉरी एक मिनट रुको, न्यूक्लियस में भी कॉम्पैक्ट विद डिफ्यूज क्रोमेटिन वैस्कुलर विद इंटरनल एंटेरिक कैरियोसोम डीएनए एंड पेरिफेरियल क्रोमेटिन आरएनए। आपको भी पता है जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में होता है, डीएनए की फॉर्म में होता है ये चीज़ें। और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, जिसे क्रोमेटिन आरएनए, पेरिफेरियल क्रोमेटिन आरएनए कहते हैं। रेस्पिरेशन इज मोस्टली एनारोबिक होता है।
ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी थी, बॉडी सरफेस से होता है। बाकी कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें ये चीज़ें हैं। अब डायग्राम तो मैं आपको समझा देता हूँ, बता भी दिए थे मैंने आपको कि ये अमीबा है, इसमें सेल है, और ये वाटर वैक्यूल है, ये सूडोपोडिया है, फूड वैक्यूल है। उसके साथ साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है इसका क्लासिफिकेशन। जनरल कैरेक्टर्स में ज़्यादा डिफ़िकल्टी चीज़ें नहीं है, मैंने आपको बता दी है। अब इसका आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब इसका वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण मैं आपको बताऊं तो ये रहा। इसका वर्गीकरण इस टाइप से किया हुआ है। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको लगेगा, समझोगे तब इसको, आप समझोगे ना तब आपको इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। फाइलम है अपना प्रोटोजुआ, नोट कर लेना। इसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है, देख लो 4 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। मैं लिखूंगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, मेरे को पता है, तो समझा देता हूँ। प्रोटोजुआ है, इसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन डिवाइड क्यों किया हुआ है? डिवाइड इसलिए किया हुआ है, देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ जिससे अच्छे से अपना ये हो जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं ये चाह रहा हूँ ना, अब आएगा अच्छे से समझ, देखना है ना। तो अब आएगा, फाइलम है प्रोटोजुआ, इसको लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन के आधार पर 4 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पेरोजुआ, नीडोस्पोरा और सिफिलोफोरा, ये सब फाइलम हो गए, ये फाइलम हो गए, ये सब फाइलम हो गए। अगर अपन उसको किसको, प्रोटिस्टा को किंगडम मानते हैं, सब किंगडम प्रोटिस्टा के बाद प्रोटोजुआ को मानते हैं, तो अलग तरीके से समझना पड़ेगा। लेकिन अपन ने प्रोटोजुआ को फाइलम माना है, तो यहाँ पे प्रोटोजुआ क्या है, फाइलम है, इनको सब फाइलम मान रहे हैं। अलग अलग टीचर अलग तरीके से समझ सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ें हैं। फाइलम है अपना प्रोटोजुआ, उसको सब फाइलम में डिवाइड किया है 4 में। रिप्रोडक्शन और लोकोमोशन मतलब कि किस तरीके से इनमें, देखो आपको पता है ऑर्गेनिज्म अपन ने पढ़े थे, सब में लोकोमोशन अलग तरीके से होता है, किसी में एब्सेंट होता है, किसी में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है तो 3 तरीके से होता है, तीनों चीज़ों में से एक होगा। अमीबा है तो सूडोपोडिया से, और फ्लैजिला है तो युगलिना, और सीलिया है तो पैरामीशियम। तो रिप्रोडक्शन और लोकोमोशन के आधार पर 4 सब फाइलम में अलग अलग डिवाइड कर दिया कि इसमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। लैंगिक है, अलैंगिक है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। जो मैंने बताया ना, सेक्सुअल में 2 ऑर्गेनिज्म कुछ समय के लिए मिलते हैं, और एक तरीके से जो क्रोमोसोम समझ सकते हैं, या फिर गुणसूत्र समझ सकते हैं, या फिर उसको एक वर्ड है वो मेरे को याद नहीं आ रहा, तो कुछ समय के मिलते हैं एक दूसरे से, फिर बाद में हो जाते हैं, एक कॉन्जुगेशन हो जाता है, संयुग्मन हो जाता है, आप समझ गए उस चीज़ को। तो वो होता है सेक्सुअल। और एसेक्सुअल वाइनरी फ्यूजन, कि वाइनरी फ्यूजन मतलब कि सेल है उससे दूसरी सेल बन रही है, एक ऑर्गेनिज्म है उससे दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो होता है वाइनरी फ्यूजन। सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पेरोजोआ, ये मैंने आपको बता दिए। जो सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा,